ब्राइडल बुकिंग के लिए आई थी कि इतनी हाथ की सफाई कि उन्होंने बैग गायब किए, यहाँ से मोबाइल गायब किए, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव मेरी ज्वेलरी थी, एटीएम कार्ड थे, मेरे आईडी कार्ड था, कैश भी काफ़ी था। हालांकि वो लेडीज ऐसी वेल थी कि कोई सोच, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी, मेकअप भी किया हुआ था, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये चोरनियाँ। एक ने बाया लिया हुआ था, एक ने चादर में थी, कोई उन्होंने ये मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ था। वर्कर्स मेरे साथ थी, वो भी देख रही थी, सारा फोकस उन पे था। पता नहीं कैसे अचानक से उन्होंने ये सब कुछ गायब कर लिया। 5 मिनट में मेरा तकरीबन 2-2.5 लाख का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसमें स्टोन से काफ़ी कीमती 16 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पुलिस के साथ पास गए, हमने शादबाग थाने में एप्लीकेशन वगैरह भी करवाई है, मगर पुलिस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो खवातीन जो सलोन चलाती हैं अब होशियार हो जाएं। मेरे साथ जो खातून मौजूद है ये भी सलोन चलाती हैं, अपने सलोन की मालिक हैं। इनके पास कुछ खवातीन आती हैं बहुत ही वेल ड्रेस होकर और ब्राइड की बुकिंग करवाने के लिए आती हैं, इनसे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेने आती हैं, लेकिन जब वापस जाती हैं पूरे सलोन का सफाया कर जाती हैं। सलोन पे जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं, इनका बैग, मोबाइल, मेकअप आइटम्स, जो कुछ होता है सब कुछ लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। बुकिंग के लिए दुल्हन तो ना आई, लेकिन सलोन का सफाया ज़रूर हो गया। कौन खवातीन थी, किस पर्पज़ के लिए आई थी, क्या क्या कुछ लेकर गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पर्पज़ के लिए यही आई थी कि ब्राइडल बुकिंग के लिए आई थी। तो वर्कर भी थी, मैं भी अवेल थी, बिल्कुल उन पे ही था फोकस, हमारा उन पे ही था। मगर पता नहीं उनकी इतनी हाथ की सफाई कि उन्होंने बैग गायब किए, यहाँ से मोबाइल गायब किए, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव मेरी ज्वेलरी थी, एटीएम कार्ड थे, मेरे आईडी कार्ड था, तो कैश भी काफ़ी था। हमारी अपनी पर्सनल शादी थी मेरी भतीजी की, तो हमने नाइट में जाना था शॉपिंग के लिए। शॉपिंग की तैयारी में ही थे तो वो अंदर एंटर हुई, तो मेरी वर्कर्स भी देख रही थी, तो पता नहीं कैसे एकदम से उन्होंने चादर के अंदर ही बैग गायब कर लिया। हालांकि वो लेडीज़ ऐसी वेल थी कि कोई सोच, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी, मेकअप भी किया हुआ था, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये चोरनियाँ। कितनी खवातीन? 2 थी। एक ने बाया लिया हुआ था, एक ने चादर में थी, कोई उन्होंने ये मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ था। मतलब पहचान ओपन थे, फेस भी ओपन थे, मगर उन्होंने बाहर पहले कैमरा देखा है कि शायद कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के भी नीचे से होके आई हैं कि फोटेज वगैरह भी कोई ना निकलवा सके। मतलब कैमरा लगा हुआ है उसमें आई नहीं है, वो किसी और रास्ते से आई हैं, मतलब ऑपोजिट साइड से आई हैं वो। तो आके एंटर हुई हैं, तो कहती है जी हमारी ब्राइडल है, सुबह मॉर्निंग में आई, 11 बजे की है, मिस क्या पैकेज लेती हैं आप? तो मैंने उस हिसाब से बताया मिस कम कर लें, मिस कम करें। मैं कहा चले कम कर लेंगे, आप सुबह मॉर्निंग में आइएगा। मैंने कहा कुछ बुकिंग, जी मिस हम बुकिंग करवाते हैं, ले पैसे नहीं लेके आए, हम फिर शाम 6 बजे आएंगे। 4 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड बच्चों को अकेडमीज़ वगैरह छोड़ने गए हुए थे, वर्कर्स मेरे साथ थी, वो भी देख रही थी, सारा फोकस उन पे था। पता नहीं कैसे अचानक से उन्होंने ये सब कुछ गायब कर लिया 5 मिनट में। इतनी देर में मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ बैग था, सामान था। कहती मिस के बाद आपको पता लगा? कितनी देर रुकी है? फ़ौरन ही 5 to 10 मिनट उन्होंने स्टे किया, तो फ़ौरन ही मैं देख रही हूँ। मैंने कहा हमने बाज़ार निकलना था, तो यहाँ बैग थे, यहाँ चीज़ें थी, सामान था। वो लड़कियाँ भी इतनी अलर्ट हो गई, कहती मैम देखें फ़ौरन देखें। फ़ौरन देखने में मैंने जब तक स्ट्रोलर लिया, मैं बाहर गई हूँ तो बाहर दुनिया से ही कुछ नहीं था, सफाया। पुलिस के पास गई एप्लीकेशन? हाँ जी, पुलिस के साथ पास गए, हमने शादबाग थाने में एप्लीकेशन वगैरह भी करवाई है, मगर पुलिस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। चोर खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं, कोई और सैलून को टारगेट कर, आप किसी और सैलून को टारगेट करेंगी। इससे पहले बी क्यूट वाली कंपनी वाली मुझसे पैसे लेके गई है, फिर वो अगले सैलून पे गई है। मैंने उनसे भी फ़ोन किया है, मैंने कहा मिस देखें मेरे इधर आप निकल के गई हैं, तो 2 लेडीज़ आ गई। अगले सैलून पे पार्टी मेकअप वगैरह चल रहे थे, फिर उन्होंने उनको भी अलर्ट किया है कि यार अपने बैग, मोबाइल्स वगैरह हर चीज़ संभालें। पिछले सैलून में ये चोरी की वारदात अभी अभी हुई है, जो तो मुझे इन्फॉर्म किया मिस आयशा ने कि देखें यहाँ पे ना चोरी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, सरेआम चोरियाँ हो रही हैं, सरेआम लोग घूम रहे हैं, बस इसी तरह ही मामला के। ये देखिए कि सैलून वाली कितनी मुश्किल से वर्किंग करती हैं, कस्टमर डील करती हैं। पता नहीं हमारे 2-3 महीनों के पैसे थे उसमें, हमारी शादियाँ थी, सब कुछ ही गया। घर का सर्कल चलाने के लिए ही जाहिर है आपने घर के अंदर ही ये सैलून बनाया हुआ है और आपका रोज़गार इसी से चल रहा होगा, तो कितनी मालियत का अभी तक नुकसान हुआ है? मेरा तकरीबन 2-2.5 लाख का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसमें स्टोन से काफ़ी कीमती, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ना, लास्ट वीक में वेडनेसडे वाले दिन मेरी भतीजी का ब्राइडल शावर था, तो सैलून वाले के जो बैग होते हैं ना, वो आधा घर होते हैं, उसमें हम हर चीज़ डालते हैं और फ़ौरन निकाल के उसी में से ही पहन के हमने हर जगह कलेक्ट करने होते हैं। तो हम निकलने के ही टाइम था शॉपिंग पे,
तो वो पता नहीं कैसे अचानक से ऐसे नाजल हुई और सब कुछ ही गायब करके लपेट के तो जाती बनी। ये आपके पास फर्स्ट टाइम आए थे, कभी पहले इनको देखा ही नहीं नहीं, मेरा 16 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मगर अब तो ये मैं ग्रुप्स भी हैं मेरे काफ़ी, मैं एज ए ओनर्स जाती हूँ क्लासेस में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं। सैलून वाली बहुत मतलब इजी होकर बैठी होती हैं हाँ जी। और कोई इस तरह के मामलात नहीं होते, बहुत कम है जहाँ पर बाहर सिक्योरिटी वगैरह, और स्पेशली जो घर की इस तरह के उस पे तो कहीं सिक्योरिटी होती ही नहीं। आपका तो चले घर में है ना, तो देखने बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने घर में ही अपने सैलून बनाए हुए हैं और इससे पहले भी कोई इस तरह के वाक़यात आए हैं कि कस्टमर बनकर आती हैं, कभी सर्विसेज लेकर चली जाती हैं और पे नहीं करके लेके जाती हैं। हाँ, इसी तरह भी होते हैं, कहती हैं जी हमारे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, हम इसी 1 मिनट ज़रा रुके, तो बैठ के तो वो गई। अगले के साथ इससे पहले कभी ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है 1-2 दफ़ा, ऐसा भी हुआ। मिस देखे 1 मिनट रुके, ये पैसे पकड़ने बाहर से कहा हाँ बस ठीक है। पैसे पकड़ने गए तो हस्बैंड के पीछे बैठे, बेटे के भाई के पीछे बैठे, तो वो हो गए। कोई पैगाम देना चाहती हैं सैलून वाली को जो इस तरह से सर्कल अपना चला रहे हैं, और उनके साथ जाहिर है एक बड़ा लॉस है आप लोगों के लिए, तो जितना किसी का हो उसके लिए उतना ही होता है। कोई पैगाम देना चाहती है? पुलिस भी नहीं आपकी कोई मदद कर रही, अब वो भी इसी मदद कर रहा, कोई भी नहीं मदद कर रहा इधर। बस ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो खुद पे ही आती है, कोई किसी का साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट भी इसी तरह की है। उनके फेस एक्सप्रेशंस पे बिल्कुल ना जाएं, उनकी हाथों की मूवमेंट्स देखें कि वो किस तरफ हैं, और स्पेशली अपने बैग और मोबाइल्स का ख़ास ध्यान रखें। ये बहुत जल्दी और बड़ी सफाया 1 मिनट में हो जाता है कि पता नहीं चलता। बड़ी हैरानकुन बात है, खवातीन आई हैं, बड़ी वेल ड्रेस होकर आई हैं और इस तरह से सफाया कर गई हैं। कोई मेल होता तो समझ में आता है कि चोरियां चकारियों में ज़्यादातर जो मेल ही वो शुमार होते हैं, लेकिन अब आप खवातीन के भी हाथों की सफाई देख लें, पूरा वकूआ आप लोगों के सामने ही। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।